श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और आज उनका जन्म दिवस है। हम उनका जन्म दिवस आज के दिन मनाते हैं। हनुमान जयंती 2 बार मनाई जाती है। आज चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन और दूसरा कार्तिक माह की चतुर्दशी के दिन माता सीता ने कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था कि आप अमर रहेंगे। तो उस दिन भी हनुमान जयंती मनाने का प्रचलन है। हनुमान जी का जन्म चूँकि आज के दिन चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था और आज का जो हनुमान जयंती का मुहूर्त है सुबह 3:26 से 24 तारीख को 5:26 तक मुहूर्त है। और आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि मंगलवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो ये बहुत बहुत अच्छा दिन है हमारे सनातन प्रेमियों के लिए। तो सभी को बारंबार हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं प्रारंभ करता हूँ हनुमान जयंती को हनुमान चालीसा से। और हनुमान जी का यदि हनुमान चालीसा का पाठ ना हो तो वह कोई भी कृत्य संभव नहीं है। तो चलिए आइए हनुमान चालीसा हमारे साथ साथ आप भी गुनगुनाएं। श्री गुरुन चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। शहद बदन सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद शारद सहित ईशा। जम कुमेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदैव रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपुर पुल जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। चलिए हनुमान जी की आरती भी कर लेते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे। रोष रोग दोष जाके निकट न झाँपे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष निकट न झाँपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बाल न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोली जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुरदल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर ले छाई, आरती करत अंजना माई। जय हनुमान की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी का कोई भी कार्य बिना राम की स्तुति के संभव नहीं है, और हनुमान जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो आइए मित्रों, हनुमान जी की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर,
कंजपद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीलद सुंदरम पट भीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम मजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र संग दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शल चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवार शुकुरु कामादिखल दल गल गंजनम मनु चाहिराच्यो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिशिय सहित हिय हर्षियले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरा सुना जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फलकन लगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। सनातन में, सनातन संस्कृति में हनुमान जी को इतना महत्व क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसमें सुंदरकांड में क्या वृत्तांत मिलता है, हनुमान जी ने क्या क्या कृत्य किए और कैसे कैसे किए हैं, ये कुछ सुंदरकांड में मिलता है। तो हम अपन सुंदरकांड से ही चलते हैं। जामवंत ने जब रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया तो किस तरह से उन्होंने भगवान पवन सुत हनुमान की बात रखी है। अतुलित बलधामम, देखिए बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम गणम्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम रघुवती प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रगण संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये वचन जामवंत ने कहे। तो देखिए क्या कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा और तुम हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता का पता नहीं लगा के आता हूँ। तो कितना दुस्साध्य कर्म था वो जो उन्होंने अपने ऊपर लिया और उसको किया। जब लगी आवों सीता देखी हो ही काजू मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबनी कहु माधा चले हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। देखिए
काम उनको सौंपा गया है कि आप सीता का पता लगाओ। ऐसी दुर्लभ परिस्थिति में जहाँ उसको पार करना था, समुद्र को पार करना था, दक्षिण दिशा में जाना था, ज्ञान नहीं था कि कहाँ है सीता जी, उसके बाद भी ये असाध्य कृत्य, असाध्य कार्य हनुमान जी ने बहुत आसानी से किया है। इसी कारण से हनुमान जी को इतना श्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संभाली, तल के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से कूदकर अनायास ही उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले, बड़े वेग से चले। जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोद रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूर बिचारी, तै मानक हो ही श्रमहारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि, कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। देखिए यह दोहा फिर से एक बार सुने। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु, मोहि कहीं विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र जी के काम के बिना मुझे विश्राम कहाँ है, मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। तो यही श्रेष्ठ है और यही सनातन संस्कृति हमको शिक्षा देती है कि हनुमान जी की तरह अपने कार्य में सतत लगे रहें और अपने कार्य की पूर्ति के बिना विश्राम की कल्पना भी ना करें। राम काज सब कराहिं तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। तो उनको आशीर्वाद भी मिलता है। तुम सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, रामचंद्र के सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर हनुमान जी हर्षित हो, सुरसा ने उनको यह आशीर्वाद दिया और वो हर्षित होकर खुश होकर चल जाते हैं। अब देखिए, जब लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं, अति उतंग जल निधि चहु परसा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। सोने की लंका थी और चारों तरफ उसका परकोटा बना था। कनक कोट विचित्र, मणिकृत सुंदरायतनांगना, चट्ट हट चहु हट्ट भट्ट, सुभट्ट भीति चारु, पुर बहु विधि बना। गज बाजहि खच्चर निकल पदचर, रथ बरु धनिको घने, बहु रूप निशिचर जूत, अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो काफ़ी कुछ, मतलब एक और है, ये एक आता है, बन बाग उपवन वाटिका, सर कूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना अखाड़ेन बिरहि, बहुविध एक एकन दर्जहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलबाड़ी, तालाब, कुएं और
बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनि के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान गरज रहे, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो ये काफ़ी मतलब लंका जब वो देखते हैं तो लंका में बड़ा विशाल लोग, बड़े बलवान लोग उनको दिखाई देते हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी छोटा रूप रख देते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमेरि नर हरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले शि मोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके लंका को चले, और लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है, वह बोली मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। देखिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अरहित लायक अंग, तुलिनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। एक और बड़ी अच्छी चौपाई मिलती है जिसको हमें सभी को धारण करना चाहिए, और ये बहुत, यदि कोई काम को आपको सफल होना है तो ये बहुत सुंदर चौपाई इसमें है। प्लवसी नगर की जय सब काजा, हृदय रखिर कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है। तो मित्रों, जब भी आप कोई काम करें तो इस चौपाई को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखें, और कहीं नई जगह जाते हैं तो इसको अवश्य आप अपने दिमाग में और दिल और दिमाग में रहें। इसका सुमरन करने से आपके सभी मनोवांछित कार्य आप पूर्ण करने में सफल होंगे। अस्म्यादम सखा सुन मोहु, पर रघुवीर कीन कृपा सुमिर गुनु, भले बलोचन नीर सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसे अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी ही कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी जब विभीषण से लंका में मिलते हैं तो विभीषण जी क्या कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दश नहीं महु जीव विचारी, तात कवहु मोहि जानी जनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तो ये जैसे विभीषण जी से वार्तालाप होता तो विभीषण जी श्रीनाथ जी को मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। लंका में एकमात्र घर था जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, तो चूँकि वहाँ राम 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 जप रहे थे तो उन्होंने विभीषण जी को प्रणाम किया और विभीषण जी से माता सीता का पता पूछा। जुगति विभीषण शकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयौ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी बताते हैं
की सब युक्तियाँ उनको बता देते हैं, और तब हनुमान जी बताते हैं कि कैसे आप सीता जी तक पहुँचेंगे और कैसे आप सीता माता सीता के दर्शन कर पाएंगे। और यह कह के वो विभीषण जी बताते हैं, तो मशक सरी का रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थीं। अब सीता जी को देख के हनुमान जी के उद्गार क्या हैं, देखिए। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ भीति जात निश जामा, कृष तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन में प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, जिस पर जटाओं की एक बेणी है, मतलब एक छोटी है, लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। 24 घंटे भगवान राम का जाप सीता जी करती हैं, और उनको काफ़ी उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरण में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको काफ़ी क्षुब्ध होते हैं। बहु विधि खल सीता ही समझावा, सामदान भेद भेद दिखावा, कह रावण सुनु समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों की रानी आप रहेंगी। सीता जी के पास जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, वो भगवान राम की भक्त थी, और वह भी एक बहुत दयालु थी, और सीता जी से उनकी मित्रता हो गई, उनकी सुरक्षा में उनको लगाया गया था। तो त्रिजटा को स्वप्न में ये दिखता है कि एक बंदर आता है और पूरी लंका में आग लगा देता है, सारे तो राक्षसों को मार देता है। उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चलन रति निपुण विवेका, सबहों बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करौहित अपना। हनुमान जी के पहुंचने के पहले उनको सपना दिखता है एक दिन पहले। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसी को रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। और सभी राक्षस और राक्षसियों को बोलते हैं कि सीता जी की सेवा करो, तभी आपका कल्याण है। आप मन वचन कर्म से उनकी रक्षा करें। क्या सपना देखती हैं? सपने हूँ बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा। स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर लंका जला दी और राक्षसों की भारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस तरह का देखिए, जो भगवान राम का भक्त है उसको पहले से आभास होता है। अब कैसे मतलब सीता जी से बात करें, तो सीता जी का जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निशाचर पोच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी में तोरी, तजह दे करो बेगी उपाय, दुसह बरो अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूं। विरह असह्य हो चला है,
अब यह सहा नहीं जाता है। तो अकेले रहते रहते, कैद में रहते रहते सीता जी बड़ी नर्वस हो जाती हैं। मैं नर्वस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। और वो अपने प्राण त्यागने की बात करती हैं। नूतन किशलय अनल समाना, देहि अग्नि जान करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीता ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। हनुमान जी अत्यंत दुखी होते हैं। तभी देखिए क्या कहते हैं, कपि करहूँ कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डाली तबो, जनु अशोक अंगार। दीन हर्षि उठे कर गयो, शिया बज रामचंद्र जी की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जो भगवान राम ने अंगूठी हनुमान जी को दी थी, वो मुद्रिका सीता जी के सम्मुख उन्होंने पेड़ के ऊपर से गिरा दी। तब सीता जी ने वह मुद्रिका देखी और मुद्रिका देखकर बड़ी हर्षित होती। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं। हर्ष तथा विषाद से हृदय अकुला उठी। जैसे ही उन्होंने अंगूठी देखी तो उन्होंने पहचान ली वह अंगूठी भगवान राम की है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बड़ी हर्षित हो जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। जीत कोई सकी अजय रघुराई, माया ते अति असी रसी नहीं जाई। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी जो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। उनके मन में विचार आया, हो सकता है रावण ने माया से ये अंगूठी बना ली हो, मगर वो सोचती हैं कि माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। जैसे ही विचार, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनता ही सीता करे दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदे हूँ ते सब कथा सुनाई। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई, जो भी श्री रामचंद्र जी के जो हुआ था। श्रवण ही जी ही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते हो। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर पर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। जो हनुमान जी थे तो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे और ऊपर से ही वार्तालाप चल रहा था। मगर सीता जी ने कहा, जब आप इतनी सुंदर बात कर रहे हैं तो आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे, सामने आए, दर्शन दें, कौन है आप। तो जैसे ही वो आए तो वह मुँह फेर लेती हैं सीता जी और पीठ करके उनके बैठ जाती हैं। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहिदानी। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जन ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है,
तो वो बार बार माता जी को समझाते हैं, सीता जी को माता बोलते हैं, हे माँ मैं यह अंगूठी लाया हूँ और मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा सब भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन सब प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हनुमान जी यहाँ बोलते हैं कि देखिए जो राक्षस हैं वो राम के सामने बिल्कुल कीड़े पतंगे की तरह हैं और रामचंद्र जी बहुत बलशाली हैं, वो क्षण भर में इनका नाश कर देंगे। मैं भी आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, परंतु हनुमान जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का गौरव कम हो जाएगा और वो स्वयं आकर इनका नाश करेंगे, तभी उनकी कीर्ति बढ़ेगी। तो तब भी सीता जी को बड़ा संदेह होता है। सीता जी क्या बोलती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो हृदय में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। देखिए हनुमान जी अत्यंत वीर थे, तो वह शरीर उन्होंने उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। जैसे दिखाया तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ। और सीता मन भरोसा तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने पुनः तत्काल अपना शरीर जो था छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गणो रही, खाई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इस तरह की बात उन्होंने कही कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो वह कोई भी काम करना उसके लिए संभव है। अब इनमें युद्ध होता है, काफ़ी युद्ध होता है। बानर को भूख लगती है तो माता से पूछता है कि माता मैं भोजन कर लूं, तो माता इजाज़त देती हैं। तो अशोक वाटिका को वो सारे फल खा लेते हैं, उजाड़ते हैं। तब रावण के पास खबर पहुंचती है कि एक बानर आया है, अब जो तो पूरी अशोक वाटिका वो उजाड़ रहा है। तो बोलते हैं कि आप, रावण आदेश देता है कि आप उसको पकड़ लाएं। तो लोग जाते हैं, उनके राक्षस जो सभासद होते हैं वो जाते हैं एक एक करके, परंतु कोई भी उनको पकड़ने में सक्षम नहीं होता और सब मारे जाते हैं। तब उनको ब्रह्मास्त्र में बांध के लाया जाता है और वो ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं कि उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कथा का वर्णन मिलता है। फिर रावण बोलता है, राम की सभा में बोलते हैं कि ये जब पकड़ लेते हैं तो तरह तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, वानरराज को, हनुमान जी को। और कहा जाता है कि कपि की ममता पूँछ में होती है, तो उसकी पूँछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दो। भगवान राम ने यह नहीं सोचा था कि लंका ये जला के आएंगे, या उन्होंने यह नहीं कहा था हनुमान जी से कि आप लंका में आग लगा देना, परंतु ये परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि रावण ने खुद उनकी पूँछ पर कपड़ा लपेटकर तेल डालकर उनकी पूँछ में आग लगाई। और आग को बुझाने के लिए वह जहाँ तहाँ उड़े, दौड़े, भागे, तो जहाँ जहाँ से वो भी निकले
तो वो सारे के सारे जलते गए और वो जलाते गए। इस तरह से उन्होंने पूरी लंका जला दी। देखिए कैसा दोहा है, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाए, तेल बोली पट बांधि पुनि पावक देव लगाए। सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूछ बांधकर फिर आग लगा दो। तो बड़ा मतलब दूध के साथ इतना बुरा व्यवहार रावण करता है कि उसकी पूछ में आग लगती है। तो पूछहीन बानल जह जाई, सब सठ निज नाथ हिल आई, जिनके कीन सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं जिनते के प्रभुताई। जब बिना पूछ का बंदर वहाँ जाएगा तब मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएंगे, जिनका इसने बहुत बढ़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। तो ये बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने जो है बहुत दुर्लभ और असाध्य कार्य किया है। फिर जब वो आग लगा देते हैं, फिर लौट के फिर वापस जाते हैं और माता से मिलते हैं। तो चलत मोहि चूड़ामणि देनी, जब माता के पास जाते हैं तो फिर माता उनको एक चूड़ामणि देती। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री गुरुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन दिए हैं। तो ये मतलब ऐसे दुर्लभ जो असंभव कार्य किए थे, इसी वजह से हनुमान जी की पूजा हमेशा निरंतर होती है। और यदि मन और वचन और कर्म से यदि कोई आप ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसी कारण से हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी की आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनाथ रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। हे श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो उसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मित्रों, ये छोटा सा वर्णन मैंने प्रस्तुत किया। रामायण में तो पूरा सुंदर कांड में इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने किस तरह से सीता जी का पता लगाया और सीता जी का पता लगा के लंका में अग्नि लगाई। फिर वापस लौट के रामचंद्र जी के पास आए और रामचंद्र जी को वृत्तांत सुनाया। उसके बाद से सेना, रामचंद्र जी की सेना जाती है, रामचंद्र जी पुल निर्माण करते हैं और पुल निर्माण करने के बाद लंका में प्रवेश करते हैं। पूरा वृत्तांत मिलता है। तो बिना भगवान हनुमान जी के यह काम संभव नहीं था। सीता जी का पता लगाना रामचंद्र जी के लिए संभव नहीं था। और भगवान हनुमान जो है सदैव रामचंद्र जी के भक्त रहे और लंका विजय के बाद भी वो सीता जी के रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए और अयोध्या में ही उन्होंने निवास किया। बाद में जब सीता जी ने उनको चिरंजीवी होने का, अमर होने का वरदान दिया, तो भगवान राम के जल समाधि लेने के उपरांत वो हिमालय की तराई में चले गए। और हिमालय में कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी विराजमान हैं और वो एकांत में तपस्या कर रहे हैं। भगवान राम जो है पुनः अवतरित होंगे और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कलिका के रूप में कलयुग में प्रकट होने का वृत्तांत शास्त्रों में मिलता है। मित्रों, यह हनुमान चालीसा, हनुमान कथा जो भी आप समझें, हनुमान जी के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आपको यह अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि यह सुंदर संक्षेपिका सब तक पहुंचे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।